बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन आलमोस्ट कोई 5 बजे के करीब जो है वो एक एफओएमसी के मेंबर हैं, उनकी स्पीच है। तो ये स्पीच भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा आज ऑल डे के हवाले से, तो ऑल डे में आपको पता है कि आईएमएफ की जो ऑल मीटिंग्स हैं वो चल रही हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं मार्केट के ऊपर। और उसके बाद अगर आप देखें 10 बजे, तो 10 बजे जो है वो हमारे पास एफओएमसी के कुछ मेंबर्स हैं, उनकी एक स्पीच है। तो ये स्पीच भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि गोल्ड हमें आज क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है और किस तरीके से आज हमें गोल्ड को ट्रेड करके मुनाफा बनाना है। तो वो मैं आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ, क्योंकि आज कोई इतनी खास फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लेकिन आप मेरी एक बात याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे कोई जंग के रिलेटेड कोई न्यूज़ आ जाती है या अचानक से कोई अटैक हो जाता है इसराइल और ईरान के दरमियान, तो मेरे ख्याल में आई थिंक चीज़ें जो है वो मज़ीद बिगड़ सकती हैं, गोल्ड के अंदर मज़ीद तेज़ी आ सकती है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि टेक्निकल हमें आज क्या कह रहा है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से, तो ये जैसा कि आप लोगों को पता है कि H4 का चार्ट है। और हम लोग थोड़ा सा H4 को प्रीवियसली डिस्कस करते हैं और फिर आगे इन फ्यूचर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियसली क्या हुआ और अब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो देखिए, जो गोल्ड का ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ बहुत गौर से समझनी है कि जो गोल्ड का ट्रेंड चल रहा था वो उसका जो है वो अप ट्रेंड चल रहा था। और यहाँ पे जब गोल्ड ने रिट्रेसमेंट ली इस एरिया के अंदर, तो मैंने आपको जो है वो अपनी एक वीडियो थी उसके अंदर आगाह किया था कि यहाँ पे जो गोल्ड है वो अपनी रिट्रेसमेंट ले रहा है। और यहाँ से अगर आप इस एरिया से लेके यहाँ तक अगर आप फेबो भी लगाते हैं, तो एग्जैक्टली आपके पास ये वाला जो लेवल निकल के आता है, ये लेवल था 5061 का लेवल था। और उस टाइम मैंने ये मार्क करके आपको बताया था। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पे गोल्ड ने करेक्शन कंप्लीट की और करेक्शन कंप्लीट करने के बाद अब बहुत से लोगों को ये लगा कि यार गोल्ड जो है वो अब एक सेलिंग साइड पे जो है वो जाना स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी तक गोल्ड के जो है वो सेलिंग के कोई चांसेस नहीं है। और यहाँ पे इस एरिया में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप जो है वो बाय कर लें। यहाँ पे नीचे मैं वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा और वीडियो भी डाल दूंगा, तो आप बेशक यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस वीडियो के अंदर मैंने जो आपको बताया था कि आप इस एरिया से जो है वो बाय कर लें, तो आप वो लाजमी देखिएगा। और अगर हम बात करें थोड़ा सा करंट सिचुएशन के हवाले से, तो जैसा कि इसने ये वाला ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे इस एरिया में इसने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो दोबारा कंटिन्यूशनली ऊपर ही जा रहा है। और अगर हम बात करें मार्केट के करंट सिचुएशन के हवाले से, तो मार्केट का जो ऑल टाइम हाई था वो ये वाला हाई था, जो कि इसने बड़ा सक्सेसफुल ब्रेक किया। और ये वाला जो सपोर्ट एरिया, मैं आपको सपोर्ट एरिया भी बता देता हूँ कि यहाँ से इसने मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो देन उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर वाली साइड पे निकले। अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन में कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे, रिट्रेसमेंट करने के बाद आपको 2687 के ऊपर मिल जाए, तो यहाँ से आप इसको दोबारा जो है वो नेक्स्ट 2750 के लिए जो है वो आप बाइंग वाली ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये इसका थोड़ा मैंने लॉन्ग टर्म व्यू इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोग वीकली ट्रेड करते हैं, तो वो लोग लॉन्ग टर्म व्यू के बारे में मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको लॉन्ग टर्म व्यू बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। और अगर हम बात करें थोड़ा सा सेलिंग सिनेरियो के हवाले से, तो सेलिंग सिनेरियो में ये हो सकता है कि अगर मार्केट जो है वो थोड़ा इस लेवल 2687 के लेवल से अगर मार्केट नीचे आता है, तो यहाँ पे आपने वेट कर जाना है। और ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये जो नीचे इसका सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ से आप इसके अंदर जो है वो बाय वाली साइड पे इसको देख सकते हैं कि मार्केट आपका जो है वो यहाँ तक आपको देखने को दोबारा से मिल सकता है। चलते हैं अपने इंट्राडे के चार्ट के ऊपर। ये तो था H4 का एनालिसिस, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एनालिसिस इसलिए किया है ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। चलते हैं अपने इंट्राडे चार्ट के ऊपर। इंट्राडे चार्ट के ऊपर देखते हैं कि आज हमें गोल्ड क्या सेटअप प्रोवाइड करा है। और अगर हम लोग बात करें इंट्राडे चार्ट के हवाले से, तो ये हमारे पास जो है वो M15 का चार्ट है। और M15 को थोड़ा सा हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि M15 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस एरिया के अंदर मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा आप समझिएगा कि मार्केट जो है वो इस तरीके से जो है वो मूव करता हुआ जो है वो ऊपर जा रहा है। अपनी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है और उसके बाद जो अपनी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, तो उसके ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ है। और ये असेंडिंग चैनल है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा असेंडिंग चैनल के हवाले से, तो जैसा कि आपको मैंने ड्रा करके इसलिए बताया था कि यार आप लोग को गलती ना किया करें, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट्स आते हैं, तो उनकी ट्रेड जो है वो बहुत गलत जगह पे प्लेस हुई होती है, तो वो फिर बाद में कहते हैं कि सर इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है या
हमसे ट्रेड्स जो है वो गलती से यहाँ पे लगी। अब देखिए एक सेटअप है, मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आप देखें यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि प्रीवियसली जो है वो मार्केट अपना हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, तो हमने कोशिश करनी है कि ट्रेंड को ज्वाइन करने की कोशिश करनी है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। अगर बात करें तो हमारे पास ये वाला जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे अगर हमें मार्केट इस एरिया में मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें मार्केट यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे हम एक बाय का रिस्क ले सकते हैं और बाय का रिस्क लेके उसका जो टीपी है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 41 तक जो है वो रख सकते हैं। अच्छा, ये था बाइंग सिनेरियो। अगर हम बात करें थोड़ा सेलिंग सिनेरियो के हवाले से, कि सेलिंग सिनेरियो में ये है कि अगर गोल्ड M15 के अंदर ये वाली जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ब्रेक कर जाता है, तो देन उसके बाद जो गोल्ड का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला होगा। गोल्ड आपका तकरीबन 27-15 तक भी आ सकता है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो मजीद गोल्ड जो है वो नीचे आपको देखने को मिल सकता है, तकरीबन ऑलमोस्ट कोई आप ऐसे कह लें कि 2707 तक भी आ सकता है। ये दोनों सेलिंग के जो मेजर लेवल है, ये मैंने सपोर्ट लेवल इसलिए बताया कि अगर गोल्ड की मार्केट यहाँ से क्रैश होती है तो यहाँ तक आने के बाद यहाँ पे 27-15 से आप जो है वो दोबारा से इसको इस तरीके से बाय कर सकते हैं। और अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो ये इसका फाइनल लेवल ये है कि 2707, और 2707 पे दोबारा जो है वो आप इसको जो है वो इस तरीके से जो है वो बाय कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आपको इंट्राडे का सेटअप भी समझ आ रहा होगा, और ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपने सेल किस तरीके से करना है, बाय किस तरीके से करना है। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रेफर करता चलूँ कि मेरे से वीकेंड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि सर जो है वो गोल्ड इतना हायर हाई क्यों ऊपर जा रहा है। अब देखें, एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि दो मेजर चीज़ें इस वक्त सामने है आपके। एक तो यूएस में इलेक्शंस है, दूसरा ये था कि जो वॉर की जो सिचुएशन थी उसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो अपना पैसा जो है वो सेफ हेवन में जो है वो डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब कि डॉलर से निकाल के वो लोग गोल्ड के अंदर जो है वो डिपॉजिट कर रहे हैं। सो वाई, क्योंकि अमेरिका के अंदर जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक कोई भी क्लियर स्टेटमेंट नहीं आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो कट होने थे वो तो हो गया, अब नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट जो कट होंगे वो इलेक्शंस के बाद होंगे। वो उन्होंने अपने एक स्पीच में भी उन्होंने कहा था कि अगर आप स्पीचेस पे गौर करते हैं तो उन्होंने स्पीच में भी यही कहा कि जो अगले इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो वो भी एक जो है वो इलेक्शंस के बाद ही वो देखेंगे। उनकी मजीद पॉलिसीज को उन्होंने मतलब कि वो लॉन्ग टर्म के लिए कर दिया है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को, उस दिन भी मैंने आपसे कहा कि जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि लास्ट टाइम जब इतना ज़्यादा रेट कट हुआ तो रेट कट करने के बाद जो इम्पैक्ट आना था वो मार्केट के ऊपर ही आना था, और असल में जो पैसा बनना था वो हमारी इस फॉरेक्स मार्केट से ही बनना था। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। उस दिन भी मैंने आपको ये समझाया कि एक बंदा जो बैंक में डिपॉजिट करता है 1 लाख रुपए के, भाई बैंक मुझे माहाना जो है वो उसके ऊपर 5,000 जो है वो इंटरेस्ट रेट देगा, और बैंक अचानक से जो है वो इंटरेस्ट रेट आपका जो है वो तकरीबन 0.50% कट कर देता है। तो जाहिर सी बात है, अगर बैंक को पैसा जो है वो अपने डिपॉजिटर को वापस करना है अपनी दी गई शराइत के मुताबिक, तो वो पैसा कहाँ से पूरा करके लेके आएगा? वो उसी मार्केट से पैसा अपनाएगा जिस मार्केट के अंदर वो उसके सबसे ज़्यादा पैसा यूज होता है। और आपको भी पता है कि यार जो दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, ये जितनी भी मतलब कि मेजर पॉलिसीज हैं, वो इसके अंदर जो है वो वर्क करती हैं। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो जाहिर सी बात है पैसा हमेशा मार्केट से बनाया जाता है, पैसा हमेशा रिटेलर से बनाया जाता है। तो देखिए, ये चीज़ें आपको ऐसे नहीं आएगी, ये चीज़ें आपको सीखने से आएंगी, ये चीज़ें आपको लर्निंग करने से आएगी, ये चीज़ें आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से भी आएंगी। ठीक है, लेकिन मेरा ये सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि यार आप लर्निंग की तरफ आएँ। जब तक आप इस चीज़ को सीखेंगे नहीं तब तक ना तो इसको आप सही तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे, ना इसमें सही तरीके से ट्रेड कर पाएंगे, और ना ही सही तरीके से इसमें मुनाफा बना पाएंगे। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है, आप लोग इसको सीखें, सीख के करें, इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, जो बैंकिंग इंडस्ट्री के हवाले से बात बताई है, यूएस के हवाले से बात बताई है, या जंग के हवाले से बात बताई है, तो उन चीज़ों को भी आपने गौर में रखना है। वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अभी अपना पैसा सेफ हेवन में ट्रांसफ़र करें, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस में आने वाले जो कुछ मंथ्स हैं 2025 के अंदर, मैं अगर अपनी फोरकास्ट बताऊं तो एक डिप लगने के बाद मार्केट जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट आपका ऐसे कह लें कि 3,000 तक भी जा सकता है, जब तक चाइना जो है वो कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दे देता तब तक गोल्ड की बाइंग जो है वो इसी तरीके से आपकी स्टार्ट रहेगी। तो मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।